दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है कलयुग के अंत की शुरुआत कैसे होगी? अगर नहीं मालूम तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों आज के इस कलयुग के जमाने में जहां बुराई चारों तरफ फैल चुकी है, मनुष्य स्वार्थ से भर चुका है, राक्षसों की तरह व्यवहार करने लगा इंसान, वहां हर किसी के दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर इस कलयुग का अंत कब होगा या फिर अभी इससे भी बुरा समय आएगा। तो दोस्तों इस संसार की रचना करने वाले भगवान विष्णु ने स्वयं ये कहा है कि किस तरह कलयुग का विनाश होगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि जब कलयुग हम पर हावी हो जाएगा तो तीनों त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी मिलकर कलयुग का अंत करेंगे। लेकिन ये अंत कैसे होगा और कब होगा, इस पर अभी भी सवालिया चिन्ह बना हुआ है, जिससे आज यानी मैं आपका दोस्त विशाल प्रजापति पर्दा उठाने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों पुराणों में दी गई जानकारी के मुताबिक सबसे पहले प्रलय की शुरुआत पानी से होगी, फिर अग्नि चारों तरफ तबाही मचाएगी और उसके बाद वायु अपना रौद्र रूप लेकर आएगी और इस तरह इस कलयुग का अंत हो जाएगा और दोबारा से एक नए युग की शुरुआत होगी जहां सब कुछ सत्य होगा और शुद्ध होगा। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि कलयुग का अंत किन किन कारणों से होगा और किस तरह होगा। दोस्तों भगवान विष्णु का कहना है कि कलयुग के अंत की शुरुआत सबसे पहले स्त्रियों के बालों से होगी, क्योंकि स्त्रियों के बालों को ही उनका श्रृंगार कहा जाता है। लेकिन कलयुग के अंत तक सभी महिलाएं अपने बालों को काटना शुरू कर देंगी, जहां महिलाओं को अपने बाल किसी झंझट से कम नहीं लगेंगे। और फिर शुरुआत होगी बालों को रंगने की, जहां सभी स्त्रियां व पुरुष अपने प्राकृतिक बालों को रंगना शुरू कर देंगे और ये चीज आज के समय में देखी भी जा रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, कलयुग के अंत तक किसी भी स्त्री के बाल लंबे और काले नहीं दिखेंगे तथा रंग बिरंगे दिखाई देंगे और सभी पुरुषों में बालों के झड़ने की समस्या तेजी से फैलने लगेगी। और जैसा कि आप जानते हैं इन सब की शुरुआत हो चुकी है। जब एक बेटा अपने खुद के पिता पर हाथ उठा देगा तो समझ लेना कलयुग अपनी चरम सीमा पर आ गया है। आजकल तो फिर भी बच्चों के मन में माँ बाप के प्रति थोड़ा बहुत आदर सम्मान बचा है, लेकिन जब कलयुग का अंत आएगा तो ये सारी चीजें बच्चों के दिल से खत्म हो जाएंगी। बच्चे अपने ही माँ बाप को मारना पीटना शुरू कर देंगे और जब ऐसा दौर आएगा जहां जवान बच्चे बूढ़े माँ बाप पर हावी हो जाएंगे तो समझ लीजिएगा कलयुग का अंत होने वाला है, क्योंकि इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। कलयुग की चरम सीमा पर लोग अपने ही घरों में अपने सगे भाई बहनों को मारेंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। और इतना ही नहीं, कलयुग की सबसे बुरी बात यह होगी कि उस दौर में कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा। सभी के मन में छल कपट आ जाएगा। हर कोई अपनी सच्चाई दूसरों से छुपाने की कोशिश करेगा, जिसके चक्कर में हर इंसान एक दूसरे से झूठ बोलता चला जाएगा, फिर चाहे उसका अपना ही क्यों ना हो। पति पत्नी जैसे रिश्ते तो खिलवाड़ बनकर रह जाएंगे। दोनों ही आपस में झूठ का सहारा लेकर अपने रिश्ते को चलाएंगे और कोई भी रिश्ता चंद सालों से ज्यादा नहीं चल पाएगा। जो लोग सच बोलेंगे वो बेवकूफ कहलाएंगे और जो लोग झूठ बोलकर अपना उल्लू सीधा करेंगे दुनिया उन्हीं के गुण गाएगी। कलयुग में आपको ईमानदार और सच्चे लोग बहुत ही मुश्किल से दिखाई देंगे। कलयुग के दौर में कुंवारी लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने घरों में चीर हरण होगा तथा एक सगा भाई और एक सगा पिता अपने घर की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा। और जब कलयुग का अंत आ जाएगा तो कोई भी रिश्ता किसी भी व्यक्ति के लिए मायने नहीं रखेगा। हालांकि कलयुग में लोग शादी तो करेंगे लेकिन आपस में हमेशा शक करते रहेंगे और एक दूसरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। और इज्जत की तो बात ही छोड़ दीजिए, कलयुग के दौर में इज्जत जैसी कोई भी चीज नहीं होगी। हर इंसान के अंदर घमंड आ जाएगा और वो हमेशा खुद को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर देगा। जिस तरह सतयुग में रहने वाले लोगों की उम्र लंबी होती थी और उनका जीवन स्वस्थ और सुरक्षित होता था, लेकिन कलयुग में ऐसा कुछ नहीं होगा। आधा कलयुग बीतने के बाद से ही कलयुग के मनुष्यों की आयु लगभग 30 से 40 सालों तक ही सीमित रह जाएगी और जो इंसान 80 सालों तक जी गया
उसे तो बहुत अधिक उम्र वाला माना जाएगा और घोर कलयुग के दौर में इंसान मुश्किल से 30 साल भी नहीं जी पाएगा, क्योंकि उस दौर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि किसी महामारी से उनकी मौत हो गई या फिर एक्सीडेंट वगैरह में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। समझ लीजिए कलयुग के व्यक्तियों की मौत कुत्ते की मौत से भी भयंकर होगी। कलयुग का व्यक्ति सदा बेईमानी करेगा, एक दूसरे का खून करके अमीर बनना चाहेगा, हर कोई एक दूसरे का हक मारने के चक्कर में लगा रहेगा। इंसान पैसे के लिए जानवर से भी बदतर बन जाएगा। लोग अपने सगे संबंधियों से गद्दारी करने लगेंगे। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो उस समय लोगों के अंदर ना ही कानून का डर होगा और ना ही कोई व्यवस्था उन्हें चला पाएगी, बल्कि एक साधारण व्यक्ति कानून जैसी चीज को मानेगा भी नहीं, क्योंकि जो लोग कानून चला रहे होंगे वो खुद नियमों का उल्लंघन करेंगे। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर आएगा तो चारों ओर अकाल और भुखमरी फैलने लगेगी। लोग प्यास और भूख से तड़प तड़प कर मरना शुरू कर देंगे। दोस्तों, पुराणों में ये बात कही गई है, जब 7 साल की कन्या एक बच्चे को जन्म देगी यानी कि माँ बनेगी तो कलयुग का अंत शुरू हो जाएगा। क्योंकि 7 साल की छोटी सी आयु में जब बच्चे गुड्डे गुड्डियों से खेलते हैं, उस उम्र में अगर कोई बच्ची अपने बच्चे को जन्म देगी तो समझ जाना अब इससे ज्यादा जमाना नहीं चलने वाला। लोगों के पापों का घड़ा भर जाएगा और तब स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश धरती पर प्रकट होंगे ताकि इस कलयुग का अंत कर सके। हमें मालूम है ये सारी बातें सुनकर आपको डर लग रहा होगा, क्योंकि इनमें से अधिकतर चीजें आज सच होती नजर आ रही हैं। पर दोस्तों, अभी तो महज शुरुआत है, क्योंकि समय का पहिया जैसे जैसे घूमता जाएगा कलयुग में लोग उतने ही ज्यादा निर्दयी और राक्षस प्रवृत्ति के होते जाएंगे और ये सारी चीजें पूरी तरह से सच हो जाएंगी। जहां आज कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर अभी भी इंसानियत बची है, वो लोग भी आगे आने वाले समय में राक्षसों जैसा व्यवहार करने लगेंगे। और जब ऐसा होने लगेगा तो इस संसार को महाप्रलय से कोई नहीं बचा सकता। फिर चाहे महामारी हो या फिर प्राकृतिक आपदा, किसी न किसी बहाने से ईश्वर धरती पर आएंगे और सब कुछ तबाह कर देंगे, ताकि एक नए युग की शुरुआत हो सके। उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। अब आपका वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।